दोस्तों ये है स्प्लेंडर BS6 बाइक है, स्प्लेंडर प्लस। आप इसके लुक वाइज देख सकते हैं, इसका जो वर्ज़न निकला था ये ग्राफिक्स के आधार पे। ये इसकी LED लाइट वाली, तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है मेन स्विच की। और ये एरिया जो है यहाँ पर आसपास अभी BS6 की बाइक की जो स्विच है वो नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो अलग होते हैं, उसके कनेक्शन अलग होते हैं। तो मैंने उसके लिए आपको बता दे रहा हूँ एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए ये जो है पुरानी स्विच जो है वो इस तरह से क्या है, इसके अंदर भाई साहब जो हैं, इनके पप्पा हैं, उनने कोई दूसरी स्विच डाल करके इसे अंदर ही बहुत टाइटली गई होगी, तो शायद ये ऊपर ना आ पाई और टूट गई हो। लोकल स्विच रहा हो कोई दूसरी गाड़ी का या कुछ भी किसी भी और आइटम का हो सकता है, वो अंदर फंस गया और अभी निकलेगा नहीं क्योंकि ये टाइट है। अगर ये इसी बाइक का टूटता स्विच तो शायद निकल जाता, पर इतनी जल्दी टूटता नहीं क्योंकि ओरिजिनल स्विच आती है। तो इसके लिए दोस्तों हमने बहुत कोशिश की है कि ये निकल जाए, बट नहीं निकली अलग अलग तरीके से। तो इसका एक जो कनेक्शन जो हमने इस गाड़ी का ही था, जो इसकी मेन जो स्विच आती है जो हमने अलग से ली थी, ये वेरॉक की स्विच है। आप जानते हैं वेरॉक कंपनी कैसी होती है, तो ये उसी की स्विच है। इसे ओपन किया और इसके कनेक्शन वाइज जो हो सकता था हमने चेक किया कि कनेक्शन किधर किधर दिया हुआ है। पुरानी स्विच का जिस तरह से है, ये डिब्बी निकालने के बाद जो कनेक्शन होता है यहाँ पर, और इसके कनेक्शन को भी उसी तरह से मैच करने की कोशिश किया यहाँ से। तो अलग अलग कनेक्शन दोनों का है। और फिर एक आइडिया आया दोस्तों कि क्यों ना हम ये वेरॉक की जो डिब्बी है, क्योंकि इसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बस इसकी जो स्विच की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इसी स्विच का जो हेड है वो रखेंगे और इसका जो टेल है, पीछे का जो हिस्सा है जो वायरिंग वाला, वो इसका इनपुट कर देंगे। तो ये जो है अब इसे हम इनपुट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि काम बराबर करता है या नहीं। तो दोस्तों अब इसको हम लगा के देख लेते हैं एक बार। देखिए BS6, अभी हमने नई सी स्विच जो है उसका हेड ये है वेरॉक वाला, और ये समझ लीजिए जो हीरो बाइक के साथ आया था वाला। अभी दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से जोड़ दिया है, कस दिया है। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं, जो इसका कपलर है वो बराबर मैच खाता है। इसको लगाते हैं। तो दोस्तों इसको अभी हमने लगा दिया है और अभी देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ से अभी ये स्विच ऑफ है और ये लाइट बंद है। अभी जैसे हम इसको देखिए यहाँ पे करते हैं ऑन, हाँ काम कर ले दोस्तों। तो इस तरह से आप इसका व्यवस्था कर सकते हो। बिल्कुल काम कर ली, मज़ा आ गया। और इसका हम एक बार बाकी सब चीज़ चेक कर लेते हैं। तो फिर इसका सेल्फ भी काम कर रहा है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि लाइट तो आती है दूसरी स्विचों में, लेकिन सेल्फ काम नहीं करता है। जब हम इसकी डायरेक्ट करते हैं तब भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आती है। और अब इसको हम बंद करके देख लेते हैं। देखिए बंद भी हो गई। तो ये प्रॉपर काम कर रही है स्विच, और इस तरह से आप इसकी व्यवस्था कर सकते हो, जुगाड़ कर सकते हो। एक तरह से ये काम बिल्कुल नया हो गया, क्योंकि हमारी स्विच तो बिल्कुल नई हो गई। बस हमारी जो मेन स्विच की जो ये स्विच रहती है, चाबी रहती है, ये अलग हो जाएगी, और टंकी के लिए जो चाबी है वो अलग हो जाएगी। अब फिर भी हम इसे ट्राई करके देख लेते हैं। नहीं, इसमें चाबी काम नहीं करेगी, इसकी चाबी अलग है। ये चाबी काम नहीं करेगी, इसमें चाबी जो है इसके लिए जो इसकी चाबी आई है वही काम करेगी। तो दोस्तों हमें तो मेन काम इसका करना था, बाइक को स्टार्ट, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गया है। अब 2 चाबी तो वैसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।